बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के अंदर जो अदालत के अंदर सुबह से बल्ले के हवाले से समाअत जारी थी, काजी की अपनी अदालत में पूरी दुनिया में अपनी वो सलाहियत दिखाई, अपनी वो जो जहानत थी वो दिखाई। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को जहानत दिखाने की कोशिश की, उससे ये लगा कि काजी साहब को फिर साफ़ी होना चाहिए था, या काजी साहब को कोई सियासी कारकुन होना चाहिए था। काजी साहब को काजी की सीट पे नहीं बैठना चाहिए था। ये पहली दफ़ा देखा है कि जो जज है वो फैसले को जब चाहे अपनी मर्ज़ी से किसी लफ्ज़ को बदल दे, और जब चाहे अपनी मर्ज़ी से उसको गलत कर दे और उसको सही कर दे। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ सामने आ गई कि क्या निज़ाम है, क्या इस मुल्क के अंदर इससे पहले भी क्या होता रहा, और क्यों हमारी अदालतें 144 में से 131वें नंबर पे हैं। पूरा दिन बल्ले की समात और काजी साहब के ऊपर भी बल्ले का खौफ तारी था। जहां वो हारते, जहां वो देखते कि उनके पास जवाब नहीं है, तो वो बीच में कोई और बात लेके आ जाते। कभी ये कहते कि तूने कब तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, तुम्हें कितना अरसा हुआ तहरीक इंसाफ में आए हुए। फिर अगर वो वहाँ से थोड़े से फंसते तो फिर उस शख्स को बीच में ले आते जिसका ये दावा था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी कारकुन हूँ। बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल रही। 7:30 बजे का टाइम दिया गया कि इलेक्शन के जो कागजात हैं वो जमा करवाने का 7 बजे का टाइम है, लेकिन काजी साहब ने आखिरी जब समाअत ख़त्म हुई तो फिर एक अजीब सा एक ड्रामा फिर शुरू हुआ कि कुछ ऐसे लोग आ गए जो ये कहने लगे जी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, हम उसके बानी कारकुन हैं, हम अभी भी उसमें रहना चाहते हैं, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट नहीं मिल रहा, हमें इज़्ज़त नहीं दी जा रही, या हमें वहाँ से निकाल दिया गया है। ये सिलसिला भी जारी रहा, और इस सिलसिले के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत से ऐसी सोशल मीडिया पे बातें चलना शुरू हो गई कि अब बल्ले का निशान मिलना मुश्किल है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो उम्मीदवार हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती नाम से एक सियासी जमात रजिस्टर्ड है, जिसके चेयरमैन अख्तर इकबाल डार हैं। उनके साथ इनका कोई पुराना माहिदा हुआ, दिसंबर 2023 में एक माहिदा हुआ। इस माहिदे के मुताबिक ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती जो पार्टी है, ये और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान वाली जो पार्टी है, ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे कि अगर तहरीक इंसाफ को कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो उसके जो उम्मीदवार होंगे वो सारे के सारे नज़रियाती पार्टी के टिकट से लड़ेंगे, और बाद में अगर अख्तर इकबाल डार चाहें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल भी हो सकते हैं। ये चीज़ जैसे ही चलना शुरू हुई तो इसके घंटे के बाद फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उन्होंने फिर अपनी बुग्ज़, अपनी दुश्मनी, अपनी नफ़रत निकालने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें ये लिखा कि कोई भी उम्मीदवार किसी एक सियासी जमात का दूसरी सियासी जमात के टिकट नहीं जमा करवा सकता, या वो उसके कागजात नहीं ले सकता। नीचे जो दस्तखत किए हुए थे उसके ऊपर फ्लूट करके तो दोबारा से दस्तखत किए गए थे, जैसे सामने नज़र आ रहा था। फिर वो माहिदा सामने आया और उसके बाद ये सारा सिलसिला हुआ। तो कुछ टाइम गुजरा, 3-4 घंटे गुजरे, तो अख्तर इकबाल डार साहब, जिनको पहले कहा जाता था कि वो लंदन में हैं, लेकिन वो लाहौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, इमरान खान पे, और ये कहते हैं जी कि मेरी तरफ से कोई इजाज़त नहीं है, कोई मायदा नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहाँ से टिकट लिए, कहाँ से ये सब कुछ किया, दस्तखत कहाँ से किए, और किस तरह से इन्होंने तहरीक इंसाफ नज़रियाती में अपने कागजात जमा करवाए, जबकि मेरी तरफ से ऐसी कोई किसी किस्म की ना इजाज़त है और ना मैंने कोई ऐसा मायदा किया या ऐसी बात की है। ये एक नया ड्रामा, एक नया ट्विस्ट आया। इसमें दोनों जो चीज़ें हैं वो वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान के अंदर ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर लोगों को छुड़ाया जा सकता है, लोगों को धमकाया जा सकता है, साफ़ियों को मारा जा सकता है, टिकट छीन कर भागा जा सकता है, टिकट ना जमा करवाने के लिए 101 बहाना किया जा सकता है। काजी साहब जो ख़ुद 7 बजे का टाइम देते हैं और 9 बजे तक वो उसी तरह से इधर की उधर मारते हैं। उसका रंग कैसा था, उसकी बात कैसी थी, तूने कब ज्वाइन किया, तूने क्यों ज्वाइन किया, पेशावर क्यों गए, लाहौर क्यों नहीं गए, उधर क्यों नहीं गए, ये पहले क्यों नहीं किया, ये बात बताएं, वो बात बताएं। इसी में पूरा टाइम उन्होंने गुजारा और फिर
ये सब कुछ देखते हुए ये कहना, ये अज़्यूम करना, ये तज़िया करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि अख्तर इकबाल डार जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ नज़रियाती का चेयरमैन है, जिसका झंडा भी तहरीक-ए-इंसाफ़ जैसा है और जिसके जो बाकी उसके जो उसका इंतखाबी निशान है वो बल्लेबाज़ है, और उस पे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये कोई अचंभे की बात नहीं है, या ये कोई ऐसा नहीं है कि ये क्या उसे किस तरह से थ्रेट हुई होगी, किस तरह से खौफ हुआ होगा, क्या क्या धमकियाँ उसे मिली होंगी, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उसका बनता है। इसी समात के दौरान आज जो बैरिस्टर गौर थे उनके घर भी पुलिस ने हमला किया, उनके घर की तोड़ फोड़ की, उनके बच्चे को, उनके भतीजे को, उनकी मिसेज को तशद्दुद किया, उन पे घर के शीशे तोड़े, घर की तमाम जो फाइलें थी वो उठाकर पुलिस ले गई। लेकिन कितनी हैरत अंगेज़ बात है, फस्तायत की इंतहा देखें, फस्तायत की हद देखें इस मुल्क के अंदर, कि पुलिस का जो बाद में बयान आता है वो ये आता है कि जी हमें इतला थी कि कोई दहशतगर्द इधर आया हुआ है और उस दहशतगर्द को की इतला में हमने यहाँ पे छापा मारा। क्या बैरिस्टर गौर के घर में दहशतगर्द आएगा? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इस मुल्क के कानून, इस मुल्क का आइन, इस मुल्क का जो काजी है, इस मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है, तौबा इस्तग़फ़ार, वो किस तरह से इस मुल्क में इमरान खान को साइड पे लगाने के लिए, इमरान खान को दीवार पे लगाने के लिए, नॉट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जस्ट ओनली इमरान खान, कि वो उनसे उन्हें खौफ है, इमरान खान से उन्हें डर लगता है, और इमरान खान की मकबूलियत से उन्हें पता है कि ये शख्स हमारी जो तमाम 70 साल की जो हमारी करप्शन है, जो मेहनत है, जो चोरी है, जो डकैती है, वो सारी की सारी सामने ले आएगा, और हम जो दुनिया में अपने ग़ुलाम बनते फिरते हैं, हमारी ग़ुलामी ख़त्म हो जाएगी। उस खौफ से ये कहाँ से कहाँ तक गुज़र रहे हैं। इधर इमरान खान एक अकेला, और दूसरी तरफ वो कभी ब्यूरोक्रेसी या जो पाकिस्तान की जो रियासत है, जो ताकत है, वो कभी वकीलों पे हमला करती है, कभी उम्मीदवारों पे हमला करती है, कभी कारकुनों पे हमला करती है, कभी कागज़ लेके छीन जाती है। अब नई बात जो अख्तर इकबाल डार जिसे दुनिया नहीं जानती थी, कोई नहीं जानता था, वो सामने आया और पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती नाम से भी कोई जमात है। अब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उस पे जो मीडिया है उन्होंने अपने जो बयानिया बिल्ड करना है, और उन्होंने जिस तरह से फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ वो सब कुछ करना है। मतलब कहने का ये है मुख्तसर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलने की अब उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुझे ये लगता है कि अगर वो शेख रशीद के साथ मिलेंगे तो शेख रशीद भी कल इनकार कर देगा, वो किसी दूसरी मजहबी जमात के साथ मिलेंगे वो भी इनकार कर देगा। जहाँ जहाँ पे भी तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी किसी सियासी जमात के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उन्हें दबाया, डराया, धमकाया जाएगा, और ये कहा जाएगा जी कि हमने तो किसी को इजाज़त नहीं दी, ये इमरान खान ने कैसे कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों या काजी साहब हों या ब्यूरोक्रेसी हो, वो पुलिस वाले हों, बैरिस्टर गौर के घर पे हमला करने वाले हों, जो आज भी कागजात छीन कर भागने वाले हों, और फिर अख्तर इकबाल डार से दोबारा से एक अजीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वाले हों, ये सब के सब वो लोग हैं जो इस रियासत की ताकत हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ को एक कठपुतली सी चीज़ बनाकर बैठाकर ये कहना चाहते हैं कि हम जब चाहें उसको उसका बटन दबा दें, जब चाहें उसको ऑन कर दें, जब चाहें उसको अपने हुक्म पे चलाएं, अगर वो ना हुआ तो हमारे हुक्म पे नहीं चलेगा। तो वो सब मियाँ के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, बाकी 25 करोड़ अवाम तमाशा देख रही है। तारीख़ लिखेगी, वक्त लिखेगा, ये कुदरत रिएक्ट करेगी और ये चीज़ें सामने आएंगी। अगर ये दोहरा म्यार देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किस तरह से जुल्म किया जा रहा है, और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख लें, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, एक का चेयरमैन जरदारी साहब हैं, एक का चेयरमैन बिलावल भुट्टो है, दोनों अपनी अपनी अलग अलग जमातें लेकर बीच में एक ही तरह से काम कर रहे हैं। और भी 2-3 ऐसी सियासी जमातें हैं जो इस तरह से, जिनका सियासी नज़रिया कुछ और है, लेकिन वो कभी नून लीग के साथ, कभी किसी के साथ कर रहे हैं। मकसद सिर्फ यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, बल्ले का निशान नहीं देना, इनको सियासत से आउट करना है, और इनको सियासत से आउट करके तो फिर हमने अपनी मर्ज़ी से खेलना है, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करना है। नाज़रीन, यहाँ एक बात और भी बताता चलूँ कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ पे बोलते हैं तो शायद कोई तब्दीली आ जाए, या ये जो मैं आपसे बात करता हूँ इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाए। नहीं, हमारा बोलने का, बताने का मकसद ये है कि एक आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं अगर कोई रिसर्च करेगा, कोई
ढूंढेगा तो उसे ये लफ्ज़ भी मिलेंगे, ये बात भी मिलेगी कि आज के दौर में क्या हुआ। और दूसरी बात ये है कि ये एक इस मुल्क का जो निज़ाम चल रहा है उसको आम आदमी तक पहुँचाना, हर एक आदमी की, हर एक शख्स की अपनी अपनी व्यूवरशिप है, उस तक ये पहुँचाना कि हम किस तरह के दौर से गुज़र रहे हैं और किस तरह के हम अपने आप को कानून की या जमहूरी मुल्क में कहते हैं। यहाँ पे जमहूरियत, आइन, कानून सब कुछ काजी ने अपनी जूती की नोक के ऊपर रखा हुआ है और काजी ने इस मुल्क की जो सत्यानाश की है, जिस तरह से वो अदालत की सबसे बड़ी मनसब पे बैठकर जो फैसला कर रहा है, मुझे ये नहीं समझ आती कि काजी साहब को खौफ क्यों नहीं आता, काजी साहब को मरने का डर क्यों नहीं लगता, काजी साहब ने आगे क्या जवाब देना है, इसका क्या होगा। लेकिन चलें, वो बात की बात है। ये आज की जो अपडेट थी वो आपको बतानी थी। अब कुछ देर बाद 9-10 बजे तक शायद के फिर से ब्रेकिंग न्यूज़ आए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया है, तो ये कोई नई बात नहीं होगी। फिर ये भी होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो नज़रियाती जमात है उसने इनकार कर दिया, ये भी कोई अजीब बात नहीं होगी। कोई बात नहीं, इमरान खान को अब किसी ऐसी सियासत की ज़रूरत नहीं है या सियासी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान अगर अपनी पार्टी एक पत्थर के नाम से भी रख कर तो बाहर आ जाए तो सारा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बहुत हैरान हुआ मैं बात से आज ये देख कर कि हर एक शख्स जो आता है वो ये कहता है जी कि मैं तहरीक इंसाफ में जाना चाहता हूँ, मुझे तहरीक इंसाफ में टिकट चाहिए, मुझे तहरीक इंसाफ ने निकाल दिया। यार इतनी ही अगर तहरीक इंसाफ अच्छी थी तो आप इसके साथ जुल्म क्यों नहीं करें? जज साहब को कह क्यों नहीं रहे कि आप तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दें और आप उसे आज़ादी दें, हम भी उसमें जाएं। यार ये सब ड्रामे, सब स्क्रिप्ट, सब ये सब कुछ सामने नज़र आ रहा है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसको ये बता रहे हैं? काजी साहब क्या सोचते हैं कि ये लोग सारे घास खाते हैं, नहीं पता चलता। काजी साहब आप टीवी नहीं देखते होंगे, आप सोशल मीडिया नहीं देखते होंगे, लेकिन यहाँ का जो भेड़ बकरियां हैं वो देखती हैं। आज के पाकिस्तान की भेड़ बकरियां कीड़े मकोड़े बड़े सियाने हो गए हैं, बड़े तेज़ हो गए हैं। देखते हैं क्या फ़ैसला आता है और क्या नई डेवलपमेंट होती है और काजी साहब या पाकिस्तान की जो ताकत है वो मज़ीद फस्तायत पे क्या रिकॉर्ड कायम करती है। तब तक के लिए इकबाल जंजो की इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।